चलो जी, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है जी। तो अभी कोई बात नहीं, अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग हैं NH44 हमारा जो आउटलेट है, ठीक है। जो जगह गुट्टी करके जगह पड़ती है हमारी, और जो हमारा रेस्टोरेंट का नाम है वो है हमारा स्वदेशी स्पाइस, ठीक है। और अभी जो हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं वो हमारी फूड सेफ्टी वाली का जो ट्रेनिंग का पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेस्ट होता है, जैसे कीड़े सुबह सुबह आ गया था ना कीड़ा, उसमें आ गया था, किसमें आ गया था, है ना, पूरी में आ गया था, इसमें भी आ गया था, डोसा में भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे अभी वो तो गया, वो तो खराब ही है। अब हमको आशंका रहती है कि भाई जो सामान बना है उसमें तो नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, हम उसको भी पूरा फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो भी काइंड ऑफ हमारी क्या होती है, वेस्ट है। वो किसकी होती है, हमारी पेस्ट के कारण होती है। पेस्ट क्या हो गया, कितने भी कीड़े हो गए, कॉकरोच हो गया, छोटी छिपकली हो गया, तितली हो गया, और क्या हो गया, चूहा हो गया, सांप हो गया, सांप भी आ जाता है आजकल तो, है। और क्या आएगा, और क्या होता है, छिपकली हो गया, और क्या निकल के आता है किचन में, कॉकरोच, नेवला, हाँ छिपकली होता है, लिजर्ड तो नहीं हो गया, और क्या निकलता है, मेंढक, हाँ मेंढक, सही बोला सही बोला सही बोला भाई, मेंढक निकल जाता है। और क्या होता है, छोटे छोटे प्रकार के कीड़े, है ना, हाँ तितली भी आ जाती है। फिर वो भी, जैसे अभी हम लोग जहाँ पे, यहाँ तो बारिश के टाइम पे और कीड़े आएंगे, ठीक है। तो इनसे भी हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये भी वेस्टेज का एक हमारा कारण हमारी वजह से। और लास्ट होता है इसमें पुअर स्टोरेज कंडीशन। किसी भी सामान को अगर हम लोग सही ढंग से नहीं रख रहे हैं तो वो खराब हो जाएगा, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे हमारी ग्रोसरीज हो, चाहे हमारा फ्रोजन का आइटम हो, नॉन वेज हो, वेज हो, कुछ भी हमारा आइटम, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट। दूसरा होता है हमारी प्रिपरेशन वेस्टेज। प्रिपरेशन वेस्टेज की, जब हम कुछ भी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम लोग चिकन टिक्का प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम नूडल प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम लोग नान रोटी प्रिपेयर कर रहे हैं, या डोसे का कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो हमारी प्रिपेयर। अब जैसे इसमें क्या होता है, रॉन्ग कटिंग टेक्निक्स। अगर हम कोई कटिंग टेक्निक्स रॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ पनीर पनीर जैसे चाइनीज में हम लोग पनीर 100 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं हम लोग 5 पीस दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमको 5 पीस का हिसाब लगाए तो कितना हमारा 20 ग्राम का है, ठीक है। अगर इसने 30 ग्राम काट दिया, 40 ग्राम काट दिया, तो 5 पीस के हिसाब से चल रहा होगा ना, तो कितना हो जाएगा वो, 30 पंजे 5, 50 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारी रॉन्ग कटिंग टेक्निक्स। इवन अगर हम लोग सब्जी की बात कर रहे हैं, हम बेल पेपर की, हम बोलते हैं 4 पीस बेल पेपर दे रहे हैं, छोटा भी 4 होता है, बड़ा भी 4, कितना बड़ा वो होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक रॉन्ग कटिंग टेक्निक आता है। फिर ओवर पीलिंग आता है। किसी भी चीज को आप ज्यादा छील दे रहे हो, खासकर जैसे हमारे आलू हो गया, हमारा प्याज हो गया, हमारा कद्दू हो गया, और क्या छिलते थे ज्यादा, हाँ खीरा भी लगा सकते हैं, और है कैरेट, हाँ कैरेट हो गया, और कैरेट, खीरा भी, हाँ। तो ये चीजें ना मतलब कॉमन होती है, बट अभी तो ना जब हमको कोई बोलेगा, बताएगा नहीं ना, हाँ कैबेज भी हो सकती है, हाँ उसके भी जो छिलके फुलके हो गया वो भी इस्तेमाल हो जाता है ना। तो अगर हमको कोई बताएगा नहीं ना, तो हम लोग, हमारे ध्यान में कभी जाएगा नहीं भाई। ये इंसान की टेंडेंसी है, ठीक है। अभी जैसे मैं भी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं अपना भी SOP चेक कर देता हूँ, मुझे आके क्या करना है, ठीक है। वैसे मैं भी आगे टाइम पास करके जा सकता हूँ, बट मैंने जो लिखा पड़ा, मतलब हमने भी एक वो बना रखी है भाई, इसको ये काम करना तो करना ही करना है, चाहे फिर मैं बीमार होकर करूंगा, चाहे मैं कैसे भी करूंगा, ठीक है। तो सेम आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को वो याद दिलाया जा रहा है। फिर हमारा होता है इनकरेक्ट पोर्शन। जैसे इनकरेक्ट पोर्शन का मतलब है, जो भी हम लोग पोर्शन दे रहे हैं, जैसे भी हमने बिरयानी का पोर्शन कम करा है, अब अभी हम लोग पहले ज्यादा दे रहे थे, ठीक है, या फिर से हम लोग ज्यादा कम करने लगे, तो एक स्टैंडर्ड हम लोगों को बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है वो हमारा ज्यादा जाएगा, चाहे चिकन के तौर पे जाएगा, चाहे पनीर के तौर पे जाएगा, चाहे इडली के साइज के बेस पे जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। फिर आती है हमारी कुकिंग वेस्टेज, जो हम लोग बन जाती है हमारी, उसकी वेस्टेज हो रही है, ठीक है। जैसे सबसे पहले होती है हमारी ओवर कुकिंग। हमने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है, बट उसको हमने प्रॉपर स्टोरेज नहीं करा, जो हम जब स्टार्टिंग में कह रहा था, वो हमारी कहलाएगी, ठीक है। तो उसके कारण भी हमारा क्या होता है, हमारा सामान खराब होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बिरयानी बनाई, अगर मैं सुबह रख रहा हूँ, सुबह मैंने बनाई और मैं शाम तक उसको रखूंगा, ठंडी में तो तब भी चल जाएगी, बट गर्मी में वो शाम को खराब हो जाएगी। शाम को या फिर स्टाफ को खिलाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टाफ को खिलाएंगे तो स्टाफ का खाना भी बना पड़ा था, ठीक है, तो वो भी बन गया, ये भी बन गया, तो और ज्यादा वो हो गया, ठीक है। तो वहीं अगर मैं बोलता हूँ कि हमारी बिरयानी ज्यादा बने और हमको ऑलरेडी अंदाजा हो गया कि भैया नहीं जाने वाला है, तो उसको रखो फ्रिज के अंदर, ठीक है। और फ्रिज के अंदर आराम से आपका 2 से 3 दिन तक आपका खाना कुछ भी खराब नहीं होता, अगर टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा पड़ा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो गया हमारा, 5 डिग्री से नीचे हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारी रिजेक्टेड डिशेज। जो डिश रिजेक्ट होके आती है, उसके बदले में हम कोई नया खाना देते हैं बना के। जब नया खाना देते हैं तो पुराने का क्या करेंगे, तो पुराना क्या जा रहा है, वो वेस्टेज जा रहा है, रॉ मटेरियल हमारा, ठीक है। तो वो भी हमारा कुकिंग वेस्टेज में। फिर इसके बाद है बर्निंग। कुछ भी सामान जल गया हमारा, गलती से कुछ जल गया, गिर गया, हमारे हाथ से गिर गया, स्पिलेज हो गया, वो सारी चीजें भी हमारी कुकिंग वेस्टेज में आती है। फिर होता है हमारा पुअर इक्विपमेंट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज हम लोग तोलते ना, जैसे मैं तराजू बोल रहा हूँ, जैसे मैं फ्रिज बोल रहा हूँ, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर है,
अब जैसे मैं बोलता हूँ जो तुम्हारे पास तराजू है वो सही तोल रहा है, तो सही कैसे तोल रहा है वो पता कैसे चलेगा? जो तोलने वाली मशीन है ना उसका भी कैलिब्रेशन होता है। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हमारे पास तराजू है, तो कैसे क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे पता चलेगा? उसका भी ना कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? वो चेक करा जाएगा कि भैया वो तराजू सही है कि नहीं है, ठीक है। सेम फ्रिज का भी कैलिब्रेशन होता है। मैं बोल रहा हूँ ये फ्रिज 5 डिग्री का टेम्परेचर दे रहा है, बट कैसे पता है कि वो सही? नहीं में तो ठीक है, 5 साल के बाद थोड़ी देगा वो, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन करना बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारी ये चीज कैलिब्रेट नहीं हो रही है ना, तो वो भी गलत पोर्शन दिखाएंगे। आप कुछ बोल रहे हो कि भाई मैं 200 ग्राम दे रहा हूँ, जा रहा है वो 250 ग्राम या 180 ग्राम, ठीक है। तो ये होता है। फिर इसके बाद आता है सर्विस वालों का नाम काम, मतलब कि सर्विस की वेस्टेज, ठीक है। रॉन्ग ऑर्डर हो गया, ठीक है, जो होता है प्लेट वापस आ जाना हो गया, ओवर पोर्शनिंग हो गया, स्पिल्ड ड्रिंक्स हो गया, ले जाते गिराई दिया किसी के ऊपर, है ना, ठीक है जी। फिर अनकलेक्टेड यूटिलिटी वेस्टेज, ठीक है जी। ये लास्ट का हमारा गया अनकलेक्टेड, जैसे लीकेज ऑफ वाटर, जैसे वो पानी वहां से गिर रहा था सुबह, ठीक है, वो भी वेस्टेज होता है हमारा। गैस जैसे रात को बंद करनी भूल गए हम लोग, ठीक है, वो भी हो गया एक, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिसयूज, लाइट जल्दी भी छोड़ दी, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा इनसिफिशिएंट इक्विपमेंट, या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं आपको बोल तो मैं इतनी बातें रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे फ्रिज ही नहीं है, आपके पास तोलने का सामान नहीं, तो आप भी क्या करोगे फिर, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं हमारी किसकी? वेस्टेजेस के टाइप के, ठीक है। तो कौन कौन